क्या हुआ जब महाकुंभ से आए एक दिव्य साधु को अयोध्या राम मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देख अधिकारियों के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों, अयोध्या श्री राम की पावन नगरी, जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था, इस पवित्र भूमि पर आस्था का एक महासागर उमड़ पड़ा था। हर दिशा से श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने आ रहे थे। ऐसा ही एक अद्भुत महात्मा, जिन्हें लोग चमत्कारी बाबा के नाम से जानते थे, महाकुंभ से अयोध्या पहुंचे। बाबा के पास असाधारण शक्तियां थीं, जिनका प्रमाण स्वयं कुंभ मेले में लोगों ने देखा था। लेकिन जब वे अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर में प्रवेश करने लगे, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में इस बाबा की बड़ी ख्याति हो चुकी थी। उनकी कथाओं में चमत्कारों की भरमार थी। कोई कहता वे जल पर चलते हैं, कोई कहता कि उनकी साधना से मरे हुए व्यक्ति भी जीवित हो उठते हैं, कुछ कहते कि उनके स्पर्श से रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे अनगिनत चमत्कारों से उनका नाम पूरे देश में फैल चुका था। महाकुंभ में उनके कार्य समाप्त होने के बाद बाबा ने संकल्प लिया कि अब वे श्री राम के चरणों में समर्पित होंगे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, रामलला हमें बुला रहे हैं, अयोध्या चलो। और वे अपने शिष्यों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन जब बाबा अपने शिष्यों के साथ राम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तो वहां सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी। पुलिस और प्रशासन हर आगंतुक की जांच कर रहे थे। चमत्कारी बाबा जैसे ही द्वार पर पहुंचे, तभी एक सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें रोक लिया। आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है, अधिकारी ने सख्त स्वर में कहा। क्यों? हम तो केवल रामलला के दर्शन के लिए आए हैं, बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया। अधिकारी ने बाबा को ऊपर से नीचे तक देखा और संदेह से पूछा, आपका कोई पहचान पत्र है? बाबा मुस्कुराए। राम का भक्त होने के लिए पहचान पत्र की क्या आवश्यकता? लेकिन सुरक्षा नियमों के अनुसार उन्हें बिना जांच के अंदर जाने नहीं दिया जा सकता था। पुलिस अधिकारियों को शक था कि बाबा कोई ढोंगी या प्रचार के लिए आए व्यक्ति हो सकते हैं। उन्होंने बाबा को प्रवेश नहीं दिया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर रामलला चाहेंगे तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। जैसे ही बाबा को मंदिर में जाने से रोका गया, अचानक पूरे मंदिर परिसर में एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के अंदर जहां रामलला की दिव्य प्रतिमा स्थापित थी, वहां से अचानक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। यह प्रकाश इतना तेज था कि मंदिर के अंदर मौजूद श्रद्धालु चकाचौंध हो गए। फिर सुरक्षा कर्मियों को मन ही मन विरोधाभास हुआ और एक तेज आवाज गूंजी, जो आकाश से आती प्रतीत हो रही थी, रुको, मेरे भक्त को रोकने का अधिकार किसी को नहीं। पूरे मंदिर परिसर में सन्नाटा छा गया। वहां उपस्थित हर व्यक्ति हतप्रभ रह गया। सुरक्षा अधिकारी, श्रद्धालु, पुजारी, सबके चेहरे पर विस्मय और भक्ति का भाव था। अचानक रामलला की प्रतिमा से एक दिव्य किरण निकली और मंदिर के द्वार की ओर बढ़ने लगी। देखते ही देखते वह प्रकाश बाबा के चरणों में गिरा और बाबा के शरीर से भी एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। बाबा के पूरे शरीर से दिव्य आभा प्रकट होने लगी। वहां खड़े सभी लोग अवाक रह गए। मंदिर के पुजारी दौड़ते हुए आए और कहा, यह तो स्वयं रामलला की इच्छा है, इन्हें तुरंत अंदर आने दिया जाए। सुरक्षा अधिकारी भी हक्के बक्के खड़े रह गए। उन्होंने बाबा के चरणों में झुककर क्षमा मांगी और निवेदन किया, कृपया हमें क्षमा करें, हमने आपको पहचानने में भूल कर दी। बाबा मुस्कुराए और बोले, मुझे पहचानने की आवश्यकता नहीं थी, रामलला ने स्वयं बुलाया है। बाबा जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंचे, पूरे मंदिर में घंटियों की गूंज तेज हो गई। वहां उपस्थित श्रद्धालुओं ने देखा कि रामलला की प्रतिमा के होठों पर एक मंद मुस्कान आ गई थी, मानो वे स्वयं अपने प्रिय भक्त के स्वागत में मुस्कुरा रहे हों। बाबा रामलला के सामने नतमस्तक हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने मंदिर के पुजारी से कहा, अब मेरा जीवन संपूर्ण हो गया, मुझे अब किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। इसके बाद बाबा ने वहीं मंदिर में समाधि लेने का निश्चय किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इसी पावन भूमि पर प्रभु श्री राम का ध्यान करेंगे और अपना जीवन उनकी भक्ति में समर्पित कर देंगे। इस घटना के बाद यह चमत्कारी बाबा पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए।
लोग उन्हें रामलला के प्रिय संत के नाम से जानने लगे। अयोध्या आने वाला हर भक्त इस घटना को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता। यह चमत्कारी घटना यह सिद्ध कर गई कि यदि सच्ची भक्ति हो तो स्वयं भगवान अपने भक्त को बुलाते हैं और किसी भी बाधा को दूर कर देते हैं। आज भी राम मंदिर के प्रांगण में श्रद्धालु इस कथा को सुनते हैं और बाबा की समाधि के सामने नतमस्तक होते हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो स्वयं ईश्वर भक्त का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस चमत्कार के बारे में? कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम लल्ला जरूर लिखे। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।